हो गया क्या? अरे बहुत बहुत नमस्कार आप सभी बच्चों को, स्वागत है द लक्षणिक सुपर बैच में। आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7। तो देखते हैं आज का हमारा गोल क्या है। एक साथ में सब सही बोला मैंने। हाँ 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 हाँ, शुरू सुबह वाली क्लास में भी था। चलिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म एक ही बात है भैया। मूविंग चार्जेस चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? इधर है आज कमेंट, तो सामने नहीं देखूंगा मैं, समझ गया? बढ़िया, बच गया। मुझे तुम्हारा शक्ल नहीं देखना पड़ेगा। इधर कमेंट चल रहा है, बढ़िया, इधर देखो, पढ़ाओ। इतना लेट क्यों हुआ? जब मैं क्लास में शुरू आज घुसता हूँ ना, तभी क्लास का टाइम शुरू होता है। टाइम का क्लास अभी शुरू हुआ है और यही क्लास का टाइम है, समझ गया? मैं लेट नहीं होता, क्लास पहले आ जाती है कभी कभी। तो आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल है रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के और बहुत सारे केसेस हैं, वो समझेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा वॉइस बढ़ा लेना, लो है। अगर वॉइस लो है तो अपनी फोन का वॉइस बढ़ा ले। एकदम चोमू है क्या यार? हैं? अगर वॉइस लो है तो अपने फोन का वॉइस बढ़ा लो, ठीक है? चलो, साइक्लोट्रॉन आएगा ना, साइक्लोट्रॉन आएगा। साइक्लोन ना आ जाए कहीं साइक्लोट्रॉन के चक्कर में, ठीक है? और कंबाइंड मोशन, मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कंबाइंड फील्ड में भी हम मोशन देखेंगे, ठीक है? कंबाइंड फील्ड में भी हम मोशन देखेंगे। तो सबसे पहले जरा समझते हैं कि मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये वाला। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? गधों से दूर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे रीजन में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई? ओ भाई, कहां है मैग्नेटिक फील्ड? देख के बताओ ध्यान से। कहां है मैग्नेटिक फील्ड? देख के बताओ ध्यान से। पूरे रीजन में, इस क्लोज रीजन में मैग्नेटिक फील्ड गधों से दूर क्रॉस है, ठीक है ना? इसका विड्थ डी है, डी चौड़ाई में मैग्नेटिक फील्ड है, कहां? गधों से दूर। यहां पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं अंदर से फेंकूंगा तभी वो सर्कुलर मोशन पूरा करेगा। बाहर से चाहे मैं कितनी भी रफ्तार दे दूं, सर्कुलर मोशन पूरा नहीं कर सकता। क्या तुम किसी भी चार्ज पार्टिकल को बाहर से फेंको वी वेलोसिटी से, क्या ये अंदर सर्कुलर मोशन पूरा कर पाएगा? सर थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो कर लेगा, नहीं कर पाएगा। हमेशा वो आधा ही सर्कुलर मोशन पूरा करेगा। इसका कंसेप्ट और रीजन तुम फील करके बता सकते हो क्या? इसका रीजन और कंसेप्ट तुम फील करके बता सकते हो आखिर क्यों? जब हम चार्ज पार्टिकल को अंदर फेंकेंगे तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन मैं बताता हूं कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुसा, ये बाहर में तो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगा, सीधा चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा। ये जब तक बाहर में होगा बेटा, ये सीधा चलता रहेगा, हाँ कि ना? हाँ सर, सीधा चलता रहेगा। जैसे ही अंदर जाएगा उसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर फिंगर रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारोगे, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारोगे, इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या आएगा? फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। जिधर फोर्स है वही कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस सेंटर के अबाउट घूमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस सेंटर के अबाउट घूम के ऐसे बाहर निकलेगा। जितने स्पीड से अंदर गया उतने स्पीड से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज करता नहीं। ये इसका सेंटर है, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अब जरा सोच के बताओ, तुम चाहे कितनी भी रफ्तार से फेंकोगे, कितनी भी रफ्तार से फेंकोगे, हो सकता है बहुत तेजी से फेंका तो इधर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकलने के बाद ये सीधा हो जाएगा। बहुत ज्यादा रफ्तार से फेंकोगे, इस केस में रेडियस क्या होगा जरा बताना? mb/qb। रेडियस तो यही होगा ना भाई इस केस में भी? हाँ सर, रेडियस तो इस केस में भी mb/qb होगा। अब मान लो तुमने स्पीड ज्यादा दिया तो रेडियस ज्यादा होगा, और स्पीड ज्यादा दोगे और रेडियस बड़ा होगा। मतलब इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा या इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और ज्यादा स्पीड दे दिए तो ये सीधा निकल जाएगा, हाँ कि ना? सर ये नहीं घूम पाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया तो सीधा चला जाएगा। भाई साहब बहुत तेजस्वी हो तुम, बहुत तेजस्वी हो तुम।
सुनो 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 सुनो, मैं फील कराता हूं, सुनो मैं फील कराता हूं। देखो बेटा, यहां पर अगर मैंने स्पीड v दिया है, ये v दिया है तो पाथ ये था, अगर स्पीड कम करूंगा ना तो यहां से घूम के ऐसे निकलेगा, और स्पीड कम करूंगा तो ऐसे निकलेगा, लेकिन सेमी सर्कुलर पाथ ये ट्रेवल करेगा। ज्यादा स्पीड दूंगा तो ऐसे निकलेगा, और ज्यादा दूंगा तो ऐसे निकलेगा, और ज्यादा दूंगा तो ऐसे निकलेगा, और ज्यादा दूंगा तो यहां से सर्कुलर पाथ पूरा करना चाहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया तो इधर फोर्स लगेगा नहीं, ये सीधा निकल जाएगा। क्या इसका फील है तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि समझ में आ गया भाई। क्या इसी तरह का कुछ पाथ होगा? क्या इसी तरह का कुछ पाथ होगा? ध्यान से देख के बताओ, क्या इसी तरह का कुछ पाथ होगा? हाँ, तो या तो देखो, जब भी ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुसेगा, जब भी ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुसेगा, जब भी ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुसेगा, दो ही पाथ है, या तो सेमी सर्कुलर पाथ पूरा करेगा, नहीं तो थर्ड रीजन में यहां पहुंच जाएगा, ये घुसेगा और यहां पहुंच जाएगा। हां कि ना? स्पीड बढ़ाते जाओगे, पाथ इस तरह का होता जाएगा। हां कि ना? हां कि ना? सर बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उद्देश्य भी यही था कि इस चीज का आपको फील आ जाए, इस चीज का आपको क्या आ जाए? फील आ जाए। अब सुनो ध्यान से, ये रेडियस एम बी बाई क्यूब, रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। मान लो जब ये अंदर घुसा था वहां पे ओरिजिन था, सेंटर नहीं था, ओरिजिन 0,0 ओरिजिन था, तो ये जहां से बाहर निकला है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है तो जहां से बाहर निकला उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, एक्स में आगे गया लेकिन उतना ही यहां पे एक्स में पीछे चला गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाईएथ कोऑर्डिनेट होगा बेटा 2r। बोल क्यों? सरकमफ्रेंस से सेंटर, फिर सरकमफ्रेंस। अरे भाई, यहां पे सर्कल का एक एंड से दूसरे एंड पे चला जाऊंगा तो डायमीटर होगा, डायमीटर 2r होता है। अगर जहां से इंटर किया वो ओरिजिन था, अगर जहां से इंटर किया वो ओरिजिन था, तो जहां से निकलेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 2r। भाई नीट में सवाल पूछा हुआ है, y बराबर क्या होगा? 2r, जहां से पार्टिकल एग्जिट हो रहा है, एग्जिट पॉइंट का डिस्टेंस है, पॉइंट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, जहां से इंटर किया था, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो हाइट होगा वो 2r के बराबर होगा, ओरिजिन से जो हाइट होगा वो 2r के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। यहां पे अगर मैं डेविएशन पूछूं, डेल्टा क्या पूछूं? डेविएशन मतलब कितना एंगल घूम गया, तो ये 180 डिग्री घूम गया है। बताओ इसमें टाइम कितना लगा? टाइम लगेगा पाई एम बाई क्यू बी। पूरा सर्कल घूमता है तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, पूरा सर्कल घूमता है तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, आधा घुमा है इसलिए पाई एम बाई क्यू बी। इस पर फोर्स कितना लगा? तो देखो बेटा, किसी इंस्टेंट पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक, वो तो क्यूबी भी होता है, लेकिन आधा सर्कुलर पाथ पूरा करने में इस पर एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से आपका आया था 2 पाई एम नाना 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 ना 2 क्यूबी बाई पाई, ये आता क्या? टाइम नीचे, हाँ ये आता 2 क्यूबी वी पाई, ये आता क्या? ये आया था क्या? जल्दी बता दे, क्या था? 2 QVB बाई पाई। कैसे निकाला था? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, यही आया था क्या? हाँ सर। अगर मैं इसको डायरेक्ट बिना चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्ट लिख दूं तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल घूमता है तो उस पर एवरेज मैग्नेटिक फोर्स होगा किसी इंस्टेंट का मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ये थीटा क्या है? एंगल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंगल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। बस ये लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। हाँ देखो, QVB साइन, बताओ सेमी सर्कल में कितना डेविएशन है? सर पाई, तो यहां पे रखोगे पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? सर पाई बाई 2 90 डिग्री, साइन 91, और यहाँ पे पाई बाई 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। देखो 2QVB बटा पाई, दो मेथड से निकाल दिया क्या? दो मेथड से निकाल दिया क्या? दो मेथड से निकाल दिया क्या? ध्यान से देख के बताओ, क्या हमने दो अलग अलग मेथड से निकाल दिया क्या? हाँ। ये कैसे आया? कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पे अगर इंस्टेंट पे वैल्यू है उसका अगर कुछ x, तो थीटा एंगल के एवरेज में उसका वैल्यू होगा x साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, x साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। हाँ कि ना? हाँ। क्या ये समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से आपको? तो ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। हाँ। अब इसी का अगला पार्ट हम देखते हैं। अगला पार्ट क्या?
ध्यान से सोचिएगा, इसका कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके ये सारी चीज मिटा देता हूं। अब यहां पर चार्ज पार्टिकल को जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। देखो ये है तुम्हारी कहानी। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बेटा कहां है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस पूरे रीजन में आपसे दूर, गधे से दूर अंदर की तरफ है ना। समझ गए क्या ये चीज कहानी? ओके। अब चार्ज पार्टिकल को, क्यू चार्ज पार्टिकल को ध्यान से देखिएगा, क्यू चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी से ऐसे फेंका। मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताइए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां एंगल कितना है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बताइए देख के, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ऑप्शन ए थीटा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए थीटा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। पोल क्रिएट कर रहा हूं, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए थीटा, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन ए थीटा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। ऑप्शन सी भी दे देता हूं, ऑप्शन सी 90 माइनस थीटा। ले भाई, ऑप्शन सी 90 माइनस थीटा करके दिखा। चलो भाई चलो, जल्दी से चलो, क्लास स्टार्ट हो गई है, भाग भाग के चलो। भाई तुम्हें पता है आज क्लास लेने में कितने दूर से आया हूं? थक गया मैं भागते भागते। क्लास लेने में 1350 किलोमीटर दूर पैदल चल के आया हूं आज। और क्या, आज क्लास लेने के लिए 1350 किलोमीटर दूर पैदल चल के आया हूं मैं। समझ गया? 1350 किलोमीटर दूर। पोल कई लोगों के पास नहीं जा रहा है, हो सकता है पोल नहीं जा रहा होगा, लेकिन यहां पर जो सही आंसर है वो है 90 डिग्री, थीटा नहीं है। भाई साहब यार तू गजब है यार, गजब है तू। मैं तो कहता हूं तू इंसान ही नहीं है, तू आदमी ही नहीं है, तू सुपर आदमी है। सही समझा, कंफ्यूज नहीं हुआ, तूने बात को पकड़ लिया, 90 डिग्री है। आपको शोरूम वालों ने गाड़ी नहीं दिखाया क्या? गड्डी होता है, गाड़ी नहीं होता है। देख इधर, देख इधर, ध्यान से समझना, देख इधर ध्यान से समझना। ये तुम्हारा अंदर की तरफ वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड कहां है बता देख के, वो तो बाहर है, आउटसाइड द प्लेन है। तो इस प्लेन में तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है। बता, बता, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर है। तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। सॉरी, अंदर है। अरे यार तुम्हारे कमेंट देख के ना कभी कभी मैं बोर आ जाता हूं। देख, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो दोनों पे 90 डिग्री का एंगल है ना भाई। ये अंदर और ये इधर। हाँ सर, तो फिर 90 डिग्री का एंगल है, तो पहले वाले केस से अलग कैसे हुआ, इस वाले केस से अलग कैसे हुआ? इस वाले केस में बाउंड्री से 90 डिग्री पर फेंका था ना, ये बाउंड्री से 90 डिग्री पर था, और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री पर। यहां पे बाउंड्री से एंगल थीटा है। क्या है? बाउंड्री से एंगल थीटा है। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी की तरफ अपना 4 फिंगर रखो, वेलोसिटी की तरफ अपना 4 फिंगर रखो, वेलोसिटी की तरफ अपना 4 फिंगर रखो, और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो। अब मुझे बताओ, फोर्स जो लग रहा है वो इस लाइन पे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लग रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कहीं दिख रहा है फोर्स? चलो ये बताओ फटाफट। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, अब बताओ फोर्स कहां लग रहा है? सर फोर्स जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा। अब बताओ फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की बाहर? तो बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। फोर्स कहां लगता हुआ दिखाई देगा? इधर। सर मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो। सर रख दिया। ऐसे होता वेलोसिटी, तो फोर्स इस रेड लाइन पर लगता, बाउंड्री के लाइन पे लगता। वेलोसिटी थोड़ा सा ऐसे आ गया थीटा एंगल पे, तो फोर्स इधर लग रहा है। देखो, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब जहां फोर्स लग रहा है वहीं पे कहीं ना कहीं सेंटर। तो इस सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। कैसा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा? कुछ ऐसा, ऐसा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा।
यहां से जैसे ही बाहर निकलेगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। इस तरह का सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। तो ये आधा सर्कल ट्रेवल कर रहा है कि आधे सर्कुलर पाथ से भी कम कर रहा है? सर ये आधे सर्कुलर पाथ से भी कम कर रहा है। दूसरी बात, ये सिमेट्रिक पाथ ट्रेवल करेगा। जैसे ये सेंटर है, तो सेंटर से जितना नीचे पार्ट है, सेंटर से इस लाइन से ऊपर उतना ही ऊपर पार्ट है। जिस स्पीड से अंदर गया उसी स्पीड से बाहर निकलेगा। जितना यहां पे बाउंड्री से एंगल था वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी का बाउंड्री से एंगल इतना ही रहेगा, थीटा। सर समझ गया? अब मुझे एक बात बताओ, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी कितना होता है, 90। अगर बेटा ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ओके, ये 90 डिग्री है क्या? हाँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो बताओ ऑब्जेक्ट कितना एंगल घूमा है मैग्नेटिक फील्ड में, टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? डेविएशन, अरे जितने एंगल से सर्कुलर पाथ में घूमा है वही तो डेविएशन हो जाएगा ना, वो 2 थीटा होगा। डेविएशन कितना हुआ, 2 थीटा। देखो देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर इस पाथ पे इधर घूम गया, तो इधर इनिशियली इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा, तो यही तो एंगल 2 थीटा से घूमा। तो ये और ये सेम कैसे हुआ? सुन सुन, जितना एंगल से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम गया है वही तो उसका पोजीशन वेक्टर में डायरेक्शन चेंज हुआ है। अगर पार्टिकल यहां है, इधर जा रहा, ऐसे घूमा, तो बताओ कितना एंगल घूमा ये? सर 180 डिग्री घूमा। देखो ये 180 डिग्री घूमा, देखो 180 डिग्री है कि नहीं? ऊपर जा रहा था अभी नीचे जा रहा है। यहां समझो, मान लो पार्टिकल ऊपर जा रहा था अभी यहां जा रहा है, तो बताओ कितना एंगल घूमा? सर π/2। देखो ये π/2, पहले ऊपर जा रहा था अब एक्स में जा रहा है, तो डेविएशन कितना हुआ बेटा? डेविएशन सर 2 थीटा का हुआ। अब अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं कि इसको सर्कुलर पाथ में कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में लगाया होगा, टाइम टेकन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इसको कितना टाइम लगा इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में बेटा इसको टाइम लगा है 2 थीटा 2 पाई mb, 2 थीटा mb बाई क्यूबी। सही लिख रहा हूं क्या? 2 पाई mb बाई क्यूबी। ऐसे थोड़ी नहीं होता, 2 पाई m बाई क्यूबी होता है। तो थीटा 2 थीटा m बाई क्यूबी ये आएगा। क्लियर है क्या? हाँ, टाइम हम निकाल सकते हैं, डेविएशन हमने निकाल लिया, ले लौटा के खत्म। अब बता मजा आया कि नहीं आया? तीसरा केस देखो, तीसरा केस देखो, मान लो ये तुम्हारा रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, और एक चार्ज पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका v वेलोसिटी से, जो इस बाउंड्री से थीटा एंगल बना रहा। अब ध्यान से देखो, इस पर फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? फोर्स बताओ किधर लगेगा और कितना लगेगा? आराम से इसको देख के बताओ। तू रहे भाई, तू रहे, तू मत जा कहीं। ऐसे फेंका मैंने, ऐसे v वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, ऐसे v वेलोसिटी से फेंका, ये थीटा एंगल बना रहे हैं, ऐसे फेंका इधर क्यू चार्ज पार्टिकल। अब इस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ? ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर है कि बाहर है? मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? याद करके लिखता हूं, देखो 2 पाई m बाई क्यूबी, यही तो फोर्स होता है। तो यहाँ पे कितना एंगल घूमा है, जितना एंगल घूमता है वो एंगल लिखते हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना घूमा है, 2 थीटा, तो 2 थीटा m बाई क्यूबी होगा। क्या होगा? 2 थीटा m बाई क्यूबी। सही है ये तो। नहीं, लो वॉइस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लो वॉइस प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। डेविएशन 2 थीटा कैसे हुआ सुहानी? यहाँ पे कितना एंगल घूमा, 2 थीटा, उसी को डेविएशन कहते हैं, उसी को डेविएशन कहते हैं। टाइम टेकन आप जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में टाइम लगता है m बाई क्यूबी, 1 डिग्री घूमने में टाइम लगता है m बाई क्यूबी। ये 3 क्लास से लगातार पढ़ा रहा हूं, ये 3 क्लास से लगातार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कहते हैं, तो ये क्यू चार्ज पार्टिकल, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने इधर फेंका है, तो फोर्स किधर लगेगा? सर सबसे पहले वेलोसिटी की तरफ हाथ रखते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी की तरफ हाथ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में कहीं फोर्स लगेगा। अब यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा। क्लियर है? अब ये इस सेंटर के अबाउट घूमेगा, मतलब पार्टिकल ऐसे जाएगा, इस सेंटर के अबाउट घूम के कहीं से ऐसे निकलेगा। ध्यान से देखिए कहां निकलेगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा।
जिस एंगल पे ये इंटर किया था बाउंड्री से, उसी एंगल पर बाउंड्री से ये बाहर निकलेगा, ये थीटा होगा। देखो ये अगर थीटा है, वेलोसिटी वेक्टर का बाउंड्री से थीटा है, तो वेलोसिटी वेक्टर का बाउंड्री से यहां पर थीटा एंगल पे ही ये क्या करेगा, बाहर कहीं निकलेगा। सिमेट्रिक पाथ से जाता है, क्या करता है, सिमेट्रिक पाथ से जाता है। तो ये इसका रेडियस हो गया क्या? क्या अभी भी रेडियस जो निकालेंगे, पिछले केस में रेडियस नहीं निकाला था क्या, इसमें रेडियस बोलो क्या होगा, रेडियस एम बी बाई क्यू भी होगा। रेडियस हमेशा वही रहेगा, क्यों भाई, यहां पे रेडियस एम बी बाई क्यू भी होगा, क्योंकि इस सेंटर और इसका देखोगे तो ये रेडियस आएगा। रेडियस निकालने का सिंपल तरीका है कि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एम बी स्क्वायर बी आर, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है क्यू वी बी। वी स्क्वायर से वी काटोगे तो यहाँ पे वी आएगा, आर यहाँ पे चला गया, तो आर बराबर एम बी बाई क्यू बी। अगर ये वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो रेडियस हमेशा होगा एम बी बाई क्यू बी। अब बताओ यहाँ पे रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले दो तीन बातें समझो कि जितने स्पीड से गया निकलेगा उतनी स्पीड से, स्पीड तो चेंज होता ही नहीं, स्पीड तो चेंज होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा एम भी बाई क्यू बी। रेडियस क्या होगा, एम भी बाई क्यू बी। दूसरी बात, कितने एंगल से ये घूमा, जितने एंगल से घूमा वही इसका डेविएशन होता है। बताओ कितने एंगल से घूमा, सर ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये 90 डिग्री एंगल होगा, हाँ ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो बताओ अगर ये थीटा है, ये वेलोसिटी और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा, रेडियस और बाउंड्री के बीच एंगल क्या होगा, रेडियस और बाउंड्री के बीच होगा बेटा 90 माइनस थीटा। अरे भाई तीनों एंगल का सम, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 होना चाहिए, तो थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा बराबर 180 बोल देता हूं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा, 90 माइनस थीटा। बड़ा सिंपल केस है। तो ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? हाँ। अब अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो गया। जब ये बाहर निकला था यहां से, ये एंगल भी आपका थीटा है। तो ये जो रोटेट किया है वो 2 थीटा से रोटेट किया है कि 2 थीटा से ज्यादा एंगल लिया रोटेट करने में, ये जो रोटेट किया वो 2 थीटा से किया है कि 2 थीटा से ज्यादा एंगल लिया है। सर ये टोटल 2 थीटा है, ये एंगल थोड़ी ना घूमा है, पार्टिकल तो सरकमफ्रेंस ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ये एंगल घूमा है। तो कितना एंगल घूमा होगा, जितने एंगल से घूमता है वही डेविएशन है। कितने एंगल से घूमा, ये घूमा 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये इतने एंगल से घूमा, ये इसका डेविएशन है। ये क्या है, ये इसका डेविएशन कहलाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? 2 थीटा घूमा कि 2 थीटा से ज्यादा घूमा, तो देखो ये सरकमफ्रेंस में क्या है, पार्टिकल ऐसे घूमा, ऐसे जा रहा पार्टिकल ऐसे, तो ये एंगल पार्टिकल ट्रेवल किया है। हमने देखा आराम से, फिर बता देता हूं, ये अगर थीटा है, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा होगा, ये थीटा, ये थीटा, तो टोटल ये एंगल 2 थीटा। तो एंगल 2 थीटा थोड़ी ना चला है, एंगल तो ये चला है, एंगल तो ये चला है। देखो एक बात बताता हूं, तुम इसको सोच के समझ पाओगे, अगर समझ आएगा तो सिर्फ थम्स अप दबाना। अगर तुम्हारा फोर्स बाउंड्री के लाइन पे लग रहा है तो आधा सर्कल पूरा करेगा पाई। अगर तुम्हारा फोर्स बाहर चला गया तो थीटा एंगल पे घूमा है तो 2 थीटा डेविएशन होगा, मतलब आधे सर्कल से कम। और अगर तुम्हारा सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एंगल घूमेगा। भाई अगर सेंटर यहां होता, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ज्यादा एंगल घूमेगा, अंदर से फेंका है तब। अगर तुम बाहर से ऐसे फेंक रहे हो, इधर फोर्स जा रहा तो आधा सर्कल घूमेगा। अगर तुम ऐसे फेंक रहे हो, तुम्हारा सेंटर इधर है, सेंटर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो कम एंगल घूमेगा, और अगर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो ज्यादा एंगल घूमेगा। बताओ क्या घूमेगा, ज्यादा एंगल घूमेगा। तो सबसे पहले तुम फोर्स का डायरेक्शन देखो, अगर फोर्स तुम्हारा इस लाइन पे आ गया तो आधा सर्कुलर पूरा करेगा और डेविएशन होगा 180 डिग्री। अगर तुम्हारा सेंटर बाहर जा रहा तो डेविएशन होगा 2 थीटा, अगर सेंटर अंदर है तो डेविएशन होगा 2 थीटा माइनस 2 थीटा, सॉरी 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब इसको टाइम कितना लगा होगा, टाइम सिंपल होता है, जितना एंगल घूमता है, कितना एंगल घूमा है, 2 पाई माइनस 2 थीटा एंगल घूमा है, एम बाई क्यू बी, एम बाई क्यू बी 2 है, ये टाइम स्पेंड होगा। सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है उसका जोरदार तरीका मैं अभी आपको बताता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ये सवाल है, सवाल को अच्छे से देख लेना, जल्दीबाजी में आंसर टिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल को अच्छे से देखना। ये सवाल मान ले मैंने दिया, ठीक है। अब मैं एंगल यहां से दे रहा हूं 120 डिग्री, मैंने तुम्हें जो एंगल दिया था देखो ये वाला दिया था, ये तुम एंगल 60 डिग्री निकाल सकते हो, अगर ये 120 है तो ये 60 है, ऑब्वियस सी बात है, टोटल 180 होता है। अब बताओ इसमें टाइम स्पेंड कितना करेगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा, जितना डेविएशन होगा, डेविएशन कितना होगा वो देख लो।
बहुत आसान है, डेविएशन देखना बहुत आसान है। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, ऐसे थप्पड़ मारेंगे हम तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स बाहर लग रहा है तो इस सेंटर के अबाउट घूमेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा। देखो तो कितना एंगल घूमा, कितना एंगल घूमा भाई मेरे, ऐसे तो नहीं घुमा, ऐसे घुमा है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान से देख, ये अगर 120 है तो ये 60 है, कितना एंगल घूमेगा तो 60 का डबल 120 डिग्री या 2π/3 रेडियन। तो टाइम हमेशा लगता है जितना एंगल घूमता है 2π/3 π/क्यूब m/क्यूब 2πm/3 यस भाई, मैं यहां पर एंगल दो तरीके से दे सकता था ना, मैंने इसको थीटा बोला तो ये कितना हो जाएगा, ये π-थीटा हो जाएगा। तो मैंने छोटा वाला एंगल आपको बताया था, आपको क्या बताया था, छोटा वाला एंगल बताया था। देखिए ये देखो ना, ये थीटा है। सेंटर कहां आ रहा है बता ना, सेंटर कहां आ रहा है, सेंटर कहां आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना करोगे 180 का 120 का डबल कर दोगे। एक बात बताओ, मान ले तू गलती से सोचता है कि ये एंगल आपने 120 दिया था, तो जो 2 थीटा होगा वो 240 डिग्री होगा। 240 डिग्री 180 से बड़ा है क्या? ये आधे सर्कल से भी ज्यादा घूमेगा अगर 240 आंसर होता तो। हाँ, अब ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि तुम्हें साफ दिख रहा है सेंटर बाहर है तो आंसर 180 से कम आएगा। तो 120 का डबल 240 कर ही नहीं सकते। जिसको डाउट है लो डाउट पूरा कर दिया। मान लो किसी बच्चे को डाउट आ रहा कि सर आपने वहां पे एंगल तो दिया है 120, तो 120 का डबल 240 भी तो कह सकते हैं। लॉजिकली सेंटर जब बाहर है तो एंगल 180 से कम आएगा, तो 240 हो ही नहीं सकता। कैसी लगी? कुछ लोग ये आंसर लिख रहे हैं, टाइम को ये लिख रहे हैं 120 m/क्यूबी, ये रॉन्ग है। आप जब थीटा किसी एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो उस थीटा को रेडियन में चेंज करके लिखना होता है, उस थीटा को रेडियन में चेंज करके लिखना होता है। चलिए, क्या ये क्लियर है बेटा? 240 तो हो ही नहीं सकता, 240 तो हो ही नहीं सकता। क्या क्लियर है ये? अभी रुक जा रही है, रुक जा रही है, रुक जा रही है, रुक जा रही है। अरे यार, ये सारा केस समझना बहुत जरूरी था भाई, ऐसे नहीं होता जल्दीबाजी में काम। सारा केस समझना बहुत जरूरी था। चल ये करके दिखा, अब ये करके दिखा, चल ये करके दिखा, चल ये करके दिखा। क्या करके दिखाएगा रे झुनझुना? ये करके दिखा। चल आराम से सवाल अटेम्प्ट कर, दूसरा सवाल मैं एक लाता हूं। दिना दिन 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 तारा, ये करके दिखा रे, जल्दी से समझा रे, ये करके दिखा रे। चल ये करके दिखा। क्या है भाई? A charged particle enter in a uniform magnetic field at some angle. The particle will be deviated from its path by angle 180 degree. Then value of theta. क्या यार, बेइज्जती हो गई भाई। ये सवाल शर्म नहीं आ रहा तुम्हें करने में? चल करके दिखा, करके दिखा। चल पोल क्रिएट कर दिया मैंने।
तुम्हें शर्म नहीं आया सवाल को करने में यार? क्या सवाल दे पूछा है? ले ले देख, सवाल पूछा है, शर्म आ गया। बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम इसको यहां से बाउंड्री से, देखो ये थीटा बोल दूं, ये थीटा बोल दूं, एक ही बात है, बाउंड्री से थीटा एंगल पे फेंके हैं, तो डेविएशन 180 डिग्री कराना है। डेविएशन क्या कराना है? 180 डिग्री कराना है। तो 180 डिग्री डेविएशन के लिए 2 थीटा डेविएशन करता है, तो थीटा 90 होना चाहिए। वैसे भी 180 तभी करेगा, वही 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 वही। शर्म आ गया सवाल करते। फर्स्ट आंसर 76% लोगों का सही है, बाकी के बी कह रहे हैं 11% गधे हैं। तूने ये तो नहीं रट लिया कि पहले 60 पे फेंका था इसलिए 60 आंसर आएगा। चल ये करके दिखा, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू and mass m enters in a uniform magnetic field B at a speed v1, at a speed v1, तो speed v1 at an angle alpha, alpha एंगल पे यहां से फेंका, ये अल्फा एंगल है, देख ये अल्फा एंगल है, at an angle alpha, and it leaves with at point C, leaves it from point C with speed v2 at an angle beta, बीटा एंगल पे यहां से निकला है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा क्या? तभी तो ऐसे निकलेगा। हाँ, तो ये सेंटर होगा इसका, एंगल ये घूमेगा, टोटल डेविएशन, तो करो तो, करो तो सब्बे सी बात है कि अल्फा और ये बीटा बराबर होगा। ये तो कंसेप्ट समझा है कि बाउंड्री से जितने एंगल पे मैंने इसको फेंका है, बाउंड्री से उतने ही एंगल पे निकलता है, और स्पीड भी बराबर होगा, तो ये तो बराबर होता ही है, ये बराबर होगा ही। जब दो ऑप्शन सही हो गया तो हम क्या टिक करेंगे, तो ही बता, तो ही बता हम क्या टिक करेंगे जब दो ऑप्शन सही हो गया तो। ये भी सही होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। और यहां पे अगर हम देखें, अल्फा पे एंटर किया और सेंटर अंदर है, तो टोटल एंगल घूमेगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा, 2 को कॉमन निकालेंगे, पाई माइनस अल्फा, टाइम आपका आ जाएगा, टाइम ही तो निकाला है, टाइम आ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा एम बाई क्यू भी, यही तो टाइम है, देख 2 पाई माइनस अल्फा एम बाई क्यू भी, सही एकदम टाइम, सही एकदम टाइम, आंसर आएगा तेरा डी। कई लोगों को पोल नहीं जा रहा होगा, हाँ कुछ इशू चल रहा है आज, थोड़ा सा समस्याएं चल रही है जीवन में। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो 90, ओह भाई साहब 94% है, 94% पोल का तो आंसर कभी नहीं गया यार, इतना तो यकीन में भी नहीं किया। उसका अप एंड डाउन का तो गया था, लेकिन पोल का तो इतना नहीं गया था, पोल का इतना तो नहीं गया था, गजब, पोल का तो इतना नहीं गया था यार, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, मतलब मैं तुम्हें जितना गाली देता हूँ सब सही कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, नहीं झूठ, झूठ मेरे से बोला ही नहीं जाता, पता है तुम्हें, मैंने आज तक नहीं बोला झूठ, बचपन से लेके आज तक, बचपन से लेके जवानी से बूढ़ा हो गया, मैं झूठ नहीं बोला कभी ना, कभी नहीं, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मैं क्या करूं, बताओ ना मैं क्या करूं, मैं झूठ बोला ही नहीं जाता, ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं, झूठ मैंने बोला ही नहीं आज तक, कभी नहीं बोला मैंने आज तक झूठ, और क्या। चलो ये सवाल करके देखो, चलो सवाल आ गया, आओ सवाल आ गया। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलम, चार्ज क्या 10 माइक्रोकुलम, एंड मास 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम मास है, चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियस है, व्हेन द पार्टिकल एट अ पॉइंट पी, जब पार्टिकल पॉइंट पी पे था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, कहां से आया, कहीं से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, सो दैट पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द टेंजेंट, ताकि पार्टिकल ये सीधा ऐसे निकल जाए, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग द टेंजेंट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन, सबसे पहली बात, सेंटर की तरफ एक हमेशा इस पर फोर्स लग रहा था जो क्यू भी था,
अचानक से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया जिसका वैल्यू QE बाहर की तरफ रहा होगा, तो इस पर जितना फोर्स QE बाहर उतना ही QB भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स अंदर, उसके वजह से इस पर नेट फोर्स क्या हो गया होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो, तो ये टेंजेंशियली निकल जाएगा। सर्कुलर पाथ में कब तक चलेगा, सर्कुलर पाथ में कब तक चलेगा, सर्कुलर पाथ में तब तक चलेगा जब तक इस पर मैग्नेटिक फोर्स QB भी लगता रहेगा, सेंटर के लॉन्ग तो सर्कुलर पाथ में चलता रहेगा। ये QB भी इसको सर्कुलर पाथ में चला रहा था, लेकिन मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक ऑन कर दिया QE, जिससे नेट फोर्स उस पर जीरो हो गया, और जिस पर नेट फोर्स जीरो हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो टेंजेंशियल निकल जाएगा बस। हाँ, तो ये से कैंसिल कर दो। क्या पूछा है, क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई पूछा है, तो E इज इक्वल टू होगा V इंटू बी। मास वास किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया है 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया है तुम्हें 0.1 टेस्ला, वेलोसिटी नहीं दिया, वेलोसिटी तो चाहिए यार। पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना एंड मास इतना, ओरिजेंटल सर्कल इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, अतना तो कतना। ओ भाई वेलोसिटी नहीं दिया रे, तो वेलोसिटी में निकालना पड़ेगा यार। अरे यार, एम बी स्क्वायर बी आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो यहां से वी स्क्वायर से कैंसिल करूंगा तो ये वी आएगा, तो v बराबर हो गया, v बराबर हो गया क्यू बी आर बाई एम। ओ शिट, v इज इक्वल टू आया क्यू बी आर बाई एम। मैं खुश हो गया था कि सवाल आसानी से हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू रखो, क्यू बी आर बाई एम इंटू एक बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा क्यू बी स्क्वायर आर बाई एम। हिट, अब रखो चार्ज की वैल्यू रखो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखो, आर रखो, एम रखो, निकालो। चलो कर देता हूं मैं सॉल्व, नहीं तो ऐसे होगा नहीं। क्यू है 10 माइक्रो कूलम, मतलब 10 का पावर -5। कैसे, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, और वह है 10 इंटू 10 का पावर -6, 10 का पावर -5 बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला मतलब 1/10, और 1/10 का स्क्वायर करोगे नीचे 100 आ जाएगा। रेडियस तुम्हारा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर, 10 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियस। मास कितना है, मास 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 है, मास है, मास है, मास मास नहीं दिया गया है। पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना, मास 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम नीचे मास रखूंगा, तो माइक्रो की वजह से 10 टू द पावर -6, एंड ग्राम को केजी में चेंज करूंगा तो 10 का पावर -3 ये आएगा। देयर आर सो मेनी पावर्स एंड निगेटिव एंड ऑल। 10 का पावर -6 से 10 का पावर -5 कैंसिल करूंगा तो ये नीचे आएगा 10 का पावर -1। 10 का पावर -1 10 का पावर 1 से कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर -3 इससे कैंसिल करूंगा तो ये नीचे आएगा, 10 का पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 10 आ रहा, 10 वोल्ट पर मीटर। वैसे आसान था कैलकुलेशन, लेकिन सवाल थोड़ा सा लेंदी एंड ट्रिकी था। वॉइस लो है तो अपने सिस्टम का वॉइस बढ़ा लो। लेंदी एंड ट्रिकी था, है ना बेटा, लेंदी एंड ट्रिकी था। क्या था, लेंदी एंड ट्रिकी था। चलो ये करो, ये करो, ध्यान से करना। पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास अल्फा। चार्ज पर यूनिट मास का मतलब समझते हो क्या होता है, चार्ज बटा मास का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज, ये अल्फा दिया हुआ है। अ पार्टिकल चार्ज पर यूनिट मास इज अल्फा, रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन विथ वेलोसिटी v नॉट आई कैप। मतलब यहां पे ओरिजिन माना है 0,0, जहां से ये v नॉट आई कैप से मैग्नेटिक फील्ड में अंदर गया। कितनी वेलोसिटी से अंदर गया भाई, कितनी वेलोसिटी से अंदर गया, v नॉट आई कैप से अंदर गया, v नॉट आई कैप से अंदर गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b दैट इज इक्वल टू -b नॉट k कैप। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिया है -b नॉट k कैप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, क्रॉस है अंदर की तरफ, क्रॉस है अंदर की तरफ। द पार्टिकल पासेस थ्रू 0 y, 0 देन y इज इक्वल टू 0 y, 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहां 0 है, घूम के जब यहां आएगा तो x की वैल्यू फिर से 0 होगा, ये y होगा। तो इस y की वैल्यू आपसे पूछी है, देन y इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू, चलो 30 सेकंड का पोल क्रिएट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सवाल को तुम बहुत आसानी से कर पाओगे, इस सवाल को तुम बहुत आसानी से कर पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है ये सवाल को बहुत आसानी से कर पाओगे। चलो बताओ, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। क्या मैं ये सवाल का कंसेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूं,
क्या होगा आंसर? सबसे पहली बात, पार्टिकल ऑफ मास अल्फा रिलीजिंग फ्रॉम इतना मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे जाएगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा तो ऊपर होगा ना, ठीक है, यहां से निकलेगा ना, अंदर की तरफ जाएगा तो y इज इक्वल टू होगा 2r, r की वैल्यू लिखेंगे 2 mv बाई क्यू बी, चार्ज अपॉन मास अल्फा है तो चार्ज बटा मास नीचे अल्फा आएगा 2v बाई अल्फा बी, 2v बाई अल्फा बी, 2v बाई अल्फा बी, 2v बाई अल्फा बी, तो सी आंसर आएगा क्या? सी आंसर आएगा क्या? 2v बाई अल्फा, पार्टिकल ऑफ चार्ज पर मास अल्फा रिलीज फ्रॉम द ओरिजिन विथ वेलोसिटी आई कैप, इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप है तो अंदर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो ऑब्वियस बात है सेंटर यहां तो पॉजिटिव आएगा, तो डू वी नॉट बटा बी नॉट अल्फा, सी आंसर आ रहा है। तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है क्या? सी आंसर आना चाहिए। सी 30% कह रहे हैं, ए 14% कह रहे हैं, डी 37% कह रहे हैं, डी वाले तो गधे हैं, डी वाले का तो रेडियस निकाल दिया होगा इन्होंने, चलो हटाओ कोई बात नहीं, डी वाले एकदम गधे हैं। अरे यार कैसे करूं इसको, अब जाएगा, क्लियर है क्या भाई? सी आएगा क्या भाई? यहां पे फोर्स की डायरेक्शन देख लो ना यार, सीधी सीधी बात समझ में आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन देख लो, सीधी सीधी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा एक सवाल समझना यहां पे, मान लो कि ये तुम्हारा डी डिस्टेंस का रीजन है और मैं एक चार्ज पार्टिकल क्यू को वी वेलोसिटी से अंदर फेंक रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ वी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इस पूरे रीजन में। अब मैं एक तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, फाइंड वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी सो दैट चार्ज विल, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी नहीं मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी सो दैट चार्ज विल not collide with boundary of magnetic field, जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरा सवाल यह है कि मैं इसको कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंक सकता हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी दूंगा ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी कम ऐसे निकल जाएगा, और वेलोसिटी ऐसे जाएगा, और वेलोसिटी ऐसे जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा रेडियस उतना होगा, और वेलोसिटी दूंगा ऐसे जाएगा, और वेलोसिटी दूंगा ऐसे जाएगा, और वेलोसिटी दूंगा ऐसे जाएगा। तो मैं मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से फेंकूं ताकि इस बाउंड्री से चार्ज पार्टिकल कोलाइड ना करे, इस बाउंड्री से चार्ज पार्टिकल कोलाइड ना करे। अब फेंकने को तो मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंक सकता हूं, लेकिन मुझे उस बाउंड्री से इसको कोलाइड नहीं कराना है, बाउंड्री से क्या करना है, कोलाइड नहीं कराना है। देख, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी सो दैट चार्ज विल नॉट कोलाइड विथ बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से कोलाइड ना करे। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, इसका सबसे बड़ा वाला रेडियस कौन सा होगा, जस्ट इससे टकराने से पहले ये चला जाए। अगर और ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो जाके टकरा जाएगा। सही बात है सर? तो सर सिंपल सी बात है, ये वाला पाथ चूज करेंगे। मान लो ये वाला पाथ गया है तो इसका सेंटर कहीं यहां पे है, तो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, मतलब ये जो रेडियस है उससे बड़ी होनी चाहिए डी, या लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी कोलिजन नहीं होगा। टू अवॉइड कोलिजन हम चाहते हैं कि ये सेमी सर्कुलर पाथ पूरा करके फर्स्ट रीजन में वापस आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो डी की वैल्यू है वो रेडियस से बड़ी हो। देखो ये रेडियस है, उससे बड़ी है डी, कोलिजन नहीं होगा। ये रेडियस देखो बड़ी है। मैक्सिमम केस में हम क्या ले सकते हैं, डी बराबर ले सकते हैं आर की वैल्यू हम जानते हैं एम वी बाई क्यू बी होता है, तो v बराबर आएगा क्यू बी डी बाई एम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मतलब मैक्सिमम आर हम क्या रख सकते हैं, डी के बराबर रख सकते हैं। वैसे तो आर कम होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आर हम कितना रख सकते हैं, डी के बराबर रख सकते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा क्यू बी डी बाई एम। वेरी गुड, स्वरा गुप्ता बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका। रोही कुमारी बिल्कुल सही जवाब है। कहां रहते हो तुम लोग, जवाब दिया करो। जैद खान बहुत है,
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, QBD बाई एम, QBD बाई एम, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये सवाल करना जरा, अब ये सवाल करना जरा, सवाल समझना। पोल क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन अभी नहीं क्रिएट करूंगा, बच्चा तुक्का मारेगा। बहुत बेकार बच्चा है इस बैच के, बहुत बड़े स्पैमर भरे पड़े इस बैच में भाई, भयंकर स्पैमर भरे पड़े हैं। तो मैं अभी पोल क्रिएट नहीं करूंगा, पहले सवाल समझा देता हूं। A particle with a specific charge S is fired with a speed v towards a wall at a distance d. Towards a wall at distance d मतलब इस दीवार से d डिस्टेंस से फायर किया, परपेंडिकुलर टू द वॉल, टुवर्ड्स अ वॉल एट डिस्टेंस d परपेंडिकुलर टू द वॉल, मतलब ऐसे फेंका है। What minimum magnetic field must exist in the region? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करना चाहिए, डॉट या क्रॉस जो भी, परपेंडिकुलर रीजन फॉर द पार्टिकल डज नॉट हिट द वॉल। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर v वेलोसिटी से मैंने फेंका है d डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये कोलाइड ना करे। सवाल समझना। अ पार्टिकल विथ स्पेसिफिक चार्ज s का मतलब है q बाई एम, चार्ज बाई मास, s दिया हुआ है, विथ अ वेलोसिटी v टुवर्ड्स अ वॉल, विथ अ वेलोसिटी v टुवर्ड्स अ वॉल at a distance d perpendicular to the wall, what minimum magnetic field must exist, what minimum magnetic field must exist, what minimum magnetic field must exist in the region for the particle does not hit the wall, ताकि ये पार्टिकल इस वॉल को हिट ना करे, ताकि ये पार्टिकल इस वॉल को हिट ना करे। अब बताओ क्या होगा आंसर, सीधी सी बात है सर, देखो जाने को तो ये इस पाथ पे भी जा सकता है, 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 मैक्सिमम ये जस्ट वॉल को टच करके वापस आ जाए, टकराए ना। तो इस पाथ को हम चूज करेंगे जिसका सेंटर यहां होगा, ओरिजिन 0,0 यहां होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस होता है बेटा r, तो r की वैल्यू लगभग d के बराबर होनी चाहिए। अगर r की वैल्यू बड़ी हो गई d से, r की वैल्यू बड़ी हो गई d से, क्या बेटा, r की वैल्यू बड़ी हो गई d से, तो कोलिजन हो जाएगा, फॉर कोलिजन, जाके टकरा जाएगा फॉर कोलिजन। आर बराबर डी है तो ये अवॉइड कोलिजन, टू अवॉइड कोलिजन, यहां से कोलिजन क्या होगा, अवॉइड होगा। आर की वैल्यू होती एम भी बाई क्यू बी बराबर डी, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो बी को इधर ले जाओ, बी बराबर हो जाएगा एम भी बटा क्यू डी, चार्ज अपॉन मास, चार्ज बटा मास को एस बोला है, वी बाई एस डी आपका आंसर होगा, वी बाई एस डी, ए इज योर करेक्ट आंसर। ओ भाई साहब, आग लगा दिस, आग लगा दिस, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। अच्छा बताओ बेटा, एक काम करो, एक काम करो, जो सवाल ये कराया था वैसा ही ये सवाल है, ठीक। अगर मैं इस वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो क्या होगा, ये बताओ, इस वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो क्या होगा। कोई हार्ड वॉल नहीं है यहां पे, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने दीवार बना दिया है, बस इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैं ये बता देता हूं बस आपको, क्या है, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहां से क्यू चार्ज के पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने अंदर फेंका, अंदर फेंका, तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सीधा चला जाता। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, वेलोसिटी मैंने बड़ी दी है, मतलब ज्यादा वेलोसिटी दिया है, ये डिस्टेंस दी है, वेलोसिटी मैंने ज्यादा दिया है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो मैक्सिमम वेलोसिटी उससे भी ज्यादा दी है, मतलब जो यहां पे रेडियस होगा, रेडियस क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी, वो बड़ा है डी से, तो क्या होगा, जो भी रेडियस है वेलोसिटी ज्यादा देने से एम बी बाई क्यू, तो क्या होगा, बाहर जाएगा, कहां बाहर जाएगा, इस रीजन में निकल जाएगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, देखो जैसे जैसे इंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ पे टर्न होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे यहां तक पहुंचेगा। अब ये सर्कुलर मोशन ऐसा करता, सेमी सर्कल ऐसा करता, ऐसा करता, ऐसा करता, अब यहां पे जाके ऐसा करना चाह रहा था, लेकिन इधर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कम से कम यहां तक तो आएगा और टेंजेंशियली ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये जा कहां रहा था सर, एक्स एक्सिस में जा रहा था, कहां जा रहा था, एक्स एक्सिस में वी वेलोसिटी से जा रहा था, एक्स एक्सिस में वी वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन अब इधर जा रहा है, तो क्या इसको हम डेविएशन बोल सकते हैं, हाँ सर, ये थीटा एंगल से डेविएशन बोल सकते हैं। इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां होगा, हाँ सर सेंटर यहां होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहां लगा, इधर, और जिधर फोर्स लगता है उधर ही कहीं ना कहीं सेंटर होता है। जब यहां से निकला था उस इंस्टेंट पे भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा इधर, जस्ट निकलने से पहले, थोड़ा टेढ़ा बना दिया, जस्ट निकलने से पहले, और जब निकल जाएगा तो कहां जाएगा, सीधा निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं,
क्या ये पाथ होगा? हाँ। अब हमें क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। तो एक्स एक्सिस में जा रहा था और अभी इधर जा रहा है, तो यही तो डेविएशन हो जाएगा, यही तो थीटा एंगल डेविएशन होगा। अब उस थीटा की वैल्यू में निकालनी है। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान सुनना। फोर्स और वेलोसिटी क्या होता है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, ऐसे एक्सटेंड करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो, ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये एंगल क्या होगा सोच के बताओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये वाला एंगल कितना होगा सोच के बताओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये थीटा है, हाँ सर। ये 90 डिग्री है, हाँ सर। तो ये एंगल क्या होगा, आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देख लो, विजुअलाइज करो, फिर बताओ क्या होगा। वेलोसिटी हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ये फिक्स है, 90 होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, तुम सेलेक्ट हो गई। और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना आगे, है ना, पढ़ाई के लिए। नहीं सर, ये दूसरी बच्ची है, ये मध्य प्रदेश की है, वो बिहार से थी, ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के एकदम रूरल गांव की है ये यार। चलो ऑन कर लेता हूँ माइक में। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो। छुट्टी नहीं हुई है यार, ये तो हाई टेक्नोलॉजी का माइक आ गया है, वो मुझे चलाने नहीं आता। अब आ गया क्या, आवाज आ रहा है क्या? मध्य प्रदेश से हूँ।
ये तो माइक ऑफ था रे। चलो चलो देखो इधर, तो ये r बराबर एम बी बाई क्यू बी है। अगर r बराबर एम बी बाई क्यू बी ज्यादा होगा d से, युगांडावासी देखो इधर, r बराबर एम बी बाई क्यू बी होता है, अगर वो r ज्यादा है तो ये इस पाथ पे निकल जाएगा। ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है, यही तो डेविएशन होगा। सर ये थीटा कहां से आया, मैंने एज्यूम किया। डेविएशन का स्पेलिंग सही से लिख ले, डेविएशन। क्यों ये डेविएशन है, तो पहले एक्स एक्सिस में जा रहा था, एक्स से थीटा एंगल घूम गया, ये डेविएशन हो गया। ये मैंने एज्यूम किया था, माना था, लेट माना कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर होता है। देख भाई ये फोर्स है, वो देख भाई ये फोर्स है तेरा, ये फोर्स है। ओ भाई फोर्स का अलग अलग अंग कर दिया मैंने, ये फोर्स है। तो भाई ये फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है यहाँ पे, तो ये थीटा हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक है, तो डेविएशन क्या आ रहा है, थीटा। अब इस डेविएशन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये डिस्टेंस डी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस डी है क्या, हाँ। ये डिस्टेंस कितनी है सर, सेंटर से वो पॉइंट सरकमफ्रेंस तक मिला दिया, ये सेंटर है सरकमफ्रेंस है, तो ये आर है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये सेंटर ओ, ये है तुम्हारा सरकमफ्रेंस, और ये डिस्टेंस है ऐसे मैंने निकाला, ये डी है और ये आर है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। क्या यही ट्रायंगल को मैंने रीड्रॉ किया, हाँ। तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यहां से साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, यहां से अगर ये थीटा है तो साइन थीटा आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई डी, डी बाई आर। साइन थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई आर। क्या हो जाएगा साइन थीटा, डी बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स डी बाई आर, ये आपका आ जाएगा। और ये आना भी चाहिए था, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, तुमने ये बोला था ये केस तभी वैलिड होगा, ओनली वैलिड व्हेन आर इज ग्रेटर देन डी, ओनली वैलिड व्हेन आर इज ग्रेटर देन डी। और आर अगर बड़ा है तो साइन थीटा की वैल्यू एक से छोटी आती है, एक से छोटी आएगी। और ये सर हाँ सही बोल रहे हो, तो ये जो कंडीशन है उसी पे बेस थीटा आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर आएगा। आर कैसे लिया, हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा। देखो बेटा, यहां से जब मैंने फेंका था तो ये सरकमफ्रेंस है, ये पाथ है। अब इस पाथ से सेंटर के डिस्टेंस को तो आर ही बोलते हैं, तो ये आर है, और ये डी हमको दिया हुआ था। ये एंगल थीटा निकाल लिया, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या। अब यहां पे ये सवाल है, ये सॉल्व करके दिखाओ, सवाल करो। अ चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखना, अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एक्सिस्ट फॉर द लेंथ इक्वल टू 1.5 टाइम्स द रेडियस। यहां पे जो डिस्टेंस है, फील्ड एग्जिस्ट फॉर द लेंथ इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो d इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ r हो गया। हाँ सर बहुत आसान है। देन ऑफ द पार्टिकल, देन पार्टिकल विल बी डेविएटेड, भाई देखो अभी तूने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर होता है। डी हमें दे दिया उसने, डी कितना दे दिया, डी हमें दे दिया सर, निकालो बताओ। ये मैं पोल क्रिएट करता हूं 30 सेकेंड का, चलो बताओ बताओ, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा आंसर। यस यस यस, टिक करिए, आराम से सवाल एक बार पढ़ लीजिएगा बेटा, आराम से एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा फिर आंसर टिक करिएगा, जल्दीबाजी नहीं। आराम से सवाल पढ़ लीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, सवाल पढ़ लीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए।
रिपीट कर देते हैं, चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड एग्जिस्ट फॉर द लेंथ इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस, फील्ड एग्जिस्ट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डी को अगर आप रखोगे 1.5 टाइम्स ऑफ आर बटा आर, आर से आर कट गया, 1.5 आ जाएगा 3/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा 3/2। ये नॉट पॉसिबल होगा। सर कहीं साइन थीटा r/d तो नहीं था सर? नहीं, ये गलत है, d/r ही था। आंसर यहाँ पे चला जाएगा आपका डी, जो कि बहुत कम बच्चे चूज कर रहे थे, सिर्फ 4% बच्चों का सही जवाब है, 85% का गलत है, रॉन्ग। ओ सिट हो गया तुम्हारा, है ना सर? जा, अरे जा, हम तो कितना सुंदर सोच ले रही, 85% 86% जनता का रहल डी बी, लेकिन बी गलत बा। अरे काहे गलत बा? बी बहुत ज्यादा गलत बा, रॉन्ग बा। कैसे सोचा, कैसे रॉन्ग हुई? तो यहां तो केस ही ना बनी, यहां तो सिंपल वाला केस बनी, क्योंकि जो डी बा वो 1.5 टाइम्स ऑफ आर बा, रेडियस से बड़ा है डी, डी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर, तो ऐसे पाथ होगा, ये जाके टकराएगा ही क्यों, बाहर क्यों निकलेगा? तो ये कितना डेविएशन हुआ, 180 डिग्री। सर ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने से पहले, डी वाले लोगों का तुक्का नहीं था, सही था, डी वाले लोगों का सही था। 5 सेकेंड में ये सोचा, बहुत देर सोच के जवाब दिया है। इस बच्चे को कॉल लगाया जाए, कंप्यूटर जी कॉल लगा दो यार बच्चे को। कंप्यूटर जी मना कर रहे हैं कॉल लगाने, बोले नहीं कॉल वॉल का सिस्टम नहीं चलेगा, कॉल वॉल का कोई सिस्टम नहीं चलेगा। चलो देखो यहां पे ये कब वैलिड होगा, ओनली वैलिड व्हेन रेडियस बड़ा होगा, यहां से यहां डिस्टेंस बड़ा है, और वैसे भी तुम d/r रख के सॉल्व करोगे तो 1.5 आ रहा है, r से r कटेगा, 3/2 आंसर आ रहा, तो 3/2 तो नॉट पॉसिबल हुआ ना, है? बताओ कितने लोगों का सही है, अप एंड वोट अप करके बता दो, कितने लोगों को समझ आ गया बताओ, सही तो गलत छोड़ो, कितने लोगों को समझ आ गया बता दो। 4% वाला स्पैमर है बात, तो मतलब सब गलत है फिर, तो क्या समझू मैं फिर? क्या समझू फिर मैं तो यही समझू ना, फिर कोई सही कर ही नहीं पाया। 4% जो लोग सही हैं वो कह रहे हो कि तुक्का है, 85% लोग गलत हैं, 4% तुक्का है, बाकी सब तुक्का है, मतलब कोई सही ही नहीं है फिर। बताओ 90% से ज्यादा बच्चों को समझ आ गया कहानी क्या थी, क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब ये केस समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे फेंका है। एक चार्ज पार्टिकल को क्यू को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे फेंका है। कहां फेंका है? मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे फेंका है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे फेंका है। तो ये कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, ये कैसा पाथ ट्रेवल करेगा? तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चार्ज पार्टिकल की दो वेलोसिटी, एक तो आगे की तरफ होगी v cos थीटा, जिसकी वजह से फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसका तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों कांस्टेंट होगा, और इस v का ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। अब फोर्स किसकी वजह से लगेगा? v sin थीटा की वजह से, तो v sin थीटा का डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल चेंज, v sin थीटा का डायरेक्शन चेंज होगा। यहां पर ध्यान से देखिए, ये अलग ही केस है। ये केस क्या है कि चार्ज इज प्रोजेक्टेड, चार्ज इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे फेंका है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे फेंका। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल फेंका, बी से थीटा एंगल पे फेंका है। कहां फेंका है? बी से थीटा एंगल पे फेंका है, बी से थीटा एंगल फेंका है। तो ये वाला जो वेलोसिटी है, इसके वजह से तो ना तो फोर्स लगेगा,
तो इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेगा, इसके वजह से फोर्स लगेगा। तो बेटा ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो थप्पड़ आगे मारोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारते हैं। तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, तो बताओ फोर्स कहां लगेगा? अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब ये अंदर की तरफ जाना चाहेगा, ये अंदर की तरफ घुसेगा और फिर ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हुए ऐसे चलता जाएगा। कैसे कैसे कैसे? ऐसे सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हुए जाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हुए जाएगा। सर सर्कुलर पाथ पे क्यों ट्रेवल कर रहा है? एक बात बताओ, पूरा विजुअलाइज कराता हूं तुम्हें मैं। मान ले एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैं ऊपर फेंकता, मैग्नेटिक फील्ड b इधर है, तो इस पर फोर्स कहां लगता? अंदर में, अंदर फोर्स लगता। जब ये अंदर जा रहा होता तो वेलोसिटी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स कहां लगता? नीचे। मतलब इस तरह के सर्कुलर पाथ में घूमता, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे घूमता। अरे भाई जब इस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड था तुम्हारी तरफ और चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, इसी को मैं ऐसे इस पूरे प्लेन को घुमा के मैं ऐसे कर दूं, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है। अगर इसको घुमा के मैं ऐसे कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ गया और ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वही केस तो किया मैंने ये। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर होता और चार्ज पार्टिकल को ऊपर फेंकता तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहा होता। लेकिन यहां पे क्या किया कि वेलोसिटी इधर फेंकी, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो v sin थीटा है वो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, और आगे की तरफ v cos थीटा इसको तो आगे खींच के लेके जाएगा। तो ये आगे चलता जाएगा और आगे की तरफ इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? v cos थीटा, आगे की तरफ v cos थीटा होगी। मतलब v cos थीटा से आगे जा रहा और v sin थीटा से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा। तो इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा? तो सबसे पहली बात, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालने के लिए ये बताओ ये कितने वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, या मैग्नेटिक फोर्स कौन से वेलोसिटी की वजह से लगा है? v sin थीटा की वजह से लगा है। तो q v sin थीटा इंटू b लिखोगे मैग्नेटिक फोर्स को, हाँ कि ना? नहीं, तुम ध्यान से सोच के बताओ, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो v की वजह से लगा है, v sin थीटा की वजह से लगा है कि v cos थीटा की वजह से लगा है? फोर्स बताओ बस, फोर्स किसके वजह से लगा है? v sin थीटा, v cos थीटा कि v? फोर्स किसके वजह से लगा है? फोर्स लगा है बेटा v sin थीटा की वजह से। तो m फोर्स हो जाएगा q v sin थीटा इंटू b, और इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जितना फोर्स चाहिए v sin थीटा से घूम रहा है, तो m v स्क्वायर मतलब v sin थीटा का होल स्क्वायर बटा r। तो यहां से ये v sin थीटा कट जाएगा इस v sin थीटा का होल स्क्वायर से, तो v sin थीटा बचेगा। r को यहां ले आओ, तो r बराबर m v sin थीटा बाई क्यू बी, इतना आएगा, v sin थीटा बाई क्यू बी आएगा। r बराबर क्या आएगा? एम बी साइन थीटा बाई क्यू। अच्छा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टोटल सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2πr बटा स्पीड हो जाएगा v sin थीटा। अब r की वैल्यू रखो, तो 2π, r की वैल्यू एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, ये r की वैल्यू रखी, 2π r की वैल्यू रखी एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, ये v साइन थीटा स्पीड है। तो यहां से देखो v साइन थीटा से v साइन थीटा कट गया, तो टाइम आ रहा 2π m बाई क्यू बी। सर ये टाइम बड़ा ही यूनिक चीज है, एक सर्कुलर पाथ में घूमने में जो टाइम लग रहा वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यहां पे भी टाइम यही आएगा 2π m बाई क्यू बी। क्या आएगा? 2π m बाई क्यू बी। अब यहां पे हम डिफाइन करते हैं पिच। पिच क्या होता है? पिच होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव करेगा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा वो नहीं लेना, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां से यहां, ये कहलाएगी पिच, पिच का मतलब यहां से लेकर यहां तक, एक रोटेशन में वो आगे कितना निकल जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस हो गया कि तुम मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग मोशन कंसीडर करोगे तो पिच बराबर आपका आएगा,
पिच बराबर आएगा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्स में वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू 2 पाई m/क्यूब, ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा बेटा पिच, ये आएगा तेरा पिच। देख पिच आएगा यू कॉस थीटा बटा 2 पाई m/क्यूब, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा 2 पाई m/क्यूब, यू कॉस थीटा 2 पाई m/क्यूब, है कि नहीं? हाँ, ये कहानी है बेटा आपका जब परपेंडिकुलर फेंकेंगे तब। देखो the time period of the charged particle which is projected in a magnetic field B with velocity v at an angle theta with the direction of the magnetic field। बताओ क्या होगा टाइम पीरियड? 2 पाई m/क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। ये एक होमवर्क है। देखो ये सवाल क्या कह रहा हूं, फाइंड टाइम व्हेन चार्ज पार्टिकल लूज कांटेक्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है बेटा, ठीक है। यहां से एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है क्यू, मास है m, यहां से रिलीज किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। mg नीचे लगेगा तो mg साइन थीटा से ये नीचे एक्सेलरेट होते हुए जाएगा, g साइन थीटा से एक्सेलरेट होते हुए जाएगा। सिंपल एक्सेलरेशन मैं लिख देता हूं इसका। ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा g साइन थीटा से। तो किसी भी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी, किसी भी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ g साइन थीटा, g साइन थीटा इंटू टी। वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन टू टाइम, g साइन थीटा इंटू टी। तो g साइन थीटा t टाइम पे ये कांटेक्ट छोड़ देगा। वो टाइम बताओ कितना होगा? कांटेक्ट क्यों छोड़ेगा? तो देखो किसी भी इंस्टेंट पे mg नीचे फोर्स लग रहा, इधर लग रहा है mg cos थीटा। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स रिवाइज करो, mg cos थीटा, इधर लग रहा है mg cos थीटा। अब ये v वेलोसिटी इधर चल रहा, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड गधों की तरफ, तो इधर लगेगा तुम्हारा QVB और वेलोसिटी तुम्हें ये दिया हुआ है, वैल्यू रख दो। जब ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा तो इंक्लाइन प्लेन छोड़ के ऊपर उठ जाएगा। विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा सोचो, अच्छा और क्रिएटिव सवाल है ना। ये मैं अगले क्लास में बेटा एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगले क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है, अगले क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है भाई। चलो अब यहां पे थोड़े से बुद्धि वाले सवाल आते हैं। बुद्धि वाले सवाल कैसे होते हैं उसको थोड़ा समझते हैं। बुद्धि वाले सवाल मतलब थॉट, सोच के जवाब देना है। ठीक है, ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब ना तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। पासेस थ्रू द रीजन ऑफ स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। एक स्पेस को बिना चेंज इन वेलोसिटी के, मतलब जिस तरीके से चल रहा था वो निकल गया। If E and B represent the electric and magnetic field respectively, then region is space may be, region space may be। तो इस रीजन में इस चार में से कौन सा पॉसिबल केस हो सकता है? इसमें से चार में से कौन सा पॉसिबल केस हो सकता है? ठीक है, चार में से कौन सा पॉसिबल केस हो सकता है? एक बच्चा कह रहा सर नहीं समझ में आया। बेटा ये मैंने नहीं समझा है, मैंने क्या लिखा है, ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। साले निहायत ही घटिया किस्म के इंसान हो गया तुम। मैंने क्या बोला, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये होमवर्क है, क्योंकि मुझे अगला स्लाइड ज्यादा अच्छे समझाना है। ये तो मैं स्पीच समझा दिया बहुत अच्छे से, सारी चीज एकदम डिटेल में लिख दी है, और मैं बोल रहा हूं ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। और तुम्हें नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बोला तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। सिर्फ टट्टी करने आते हो क्या? यहां पे गंदगी फैलाने आते हो क्या? मैंने कहां समझाया भाई ये चीज? हाँ, टेस्ट में आज का क्लास का आएगा पिच फॉर्मूला अगेन। काइनेमेटिक्स के नाम पे लड्डू लेके चलोगे, पिच फॉर्मूला अगेन। पिच का मतलब है एक रोटेशन घूमते घूमते आगे कितना जाएगा, तो आगे की तरफ वेलोसिटी, और एक रोटेशन में जो टाइम लग रहा है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब यार तुम क्या हो, गजब करते हो। कितने लोगों को समझ में आ गया जल्दी से बता दीजिए। ये सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है,
एक्स के इसके अलोंग कितना चलेगा उसको हम पिच कहते हैं। तो एक्स के अलोंग वेलोसिटी और एक रोटेशन का टाइम, क्योंकि एक रोटेशन में जो आगे जाएगा। चलो ये बताओ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस टू द रीजन ऑफ स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली देन विच इन द रीजन स्पेस में बी। तो इस स्पेस में क्या हो सकता है? अब सिंपल सी बात समझना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी दिया, ग्रेविटी फ्री स्पेस मानना है। क्यों? क्योंकि बात वो सिर्फ कर रहा है ई एंड बी का। बात किसका कर रहा है? ई एंड बी का। बात किसका कर रहा है? ई एंड बी का। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपसे पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉसिबल हो सकता है कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं होगा। और ये बिना डेविएशन के चला गया। बिना डेविएशन के जाने का मतलब है कि इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, और हो सकता है सिर्फ दो ही फील्ड, ई और बी। तो ई भी नहीं है, बी भी नहीं है, बिना डेविएशन के चला जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी बिना डेविएशन के जा सकता है क्या? हाँ। दूसरा ऑप्शन कब सही होगा? यह भी सही होगा जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल। दोनों है लेकिन दोनों क्या है? पैरेलल है। तो जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर ही आपकी वेलोसिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होते हुए भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये केस भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ये भी पॉसिबल है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स लगा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वो भी फोर्स लगा रहा, दोनों फोर्स लगा रहे हैं और दोनों के फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। माइनस लगा देता हूं, तो दोनों होते हुए भी ये डेविएट नहीं करेगा। मतलब आपका फोर्थ आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर जाएगा आपका? फोर्थ जाएगा। देखो, मान लो कि इस रीजन में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने फोर्स लगाया ऊपर क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड है, उसने नीचे फोर्स लगाया क्यू भी। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हुए तो भी तो चला जाएगा। तो क्या बोला है? मे बोला है। मे का मतलब है कौन से केस में बिना डेविएशन के हो जा सकता है। पहला केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं है तो भी जा सकता है। दूसरा केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है तो भी जा सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया वेलोसिटी के। तो चौथा केस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो भी वो जा सकता है। मे का मतलब है क्या ये ऐसा हो सकता है? हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वजह से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे होंगे तो भी चला जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? तो इसमें क्या चले जाएंगे आपके? चौथा ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है? ये उल्टा सवाल है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v कांस्टेंट है तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा? किस ऑप्शन में वेलोसिटी पक्का चेंज हो जाएगा? तो ये ऑप्शन में पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पक्की बात है कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। बोला है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जीरो, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर। क्या पूछा है? नॉट पॉसिबल पूछा है। पिछले केस में मे पॉसिबल पूछा था, इस केस में क्या पूछा है? नॉट पॉसिबल। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ई फोर्स लगाएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वेलोसिटी के पैरेलल हो, तो भाई इसी डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लगा देगा तो इसका वेलोसिटी तो चेंज होगा। हाँ, सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड अगर होता अकेला, ये केस की बात करते हैं, और वेलोसिटी के पैरेलल होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती। तो वेलोसिटी क्या रहती? कांस्टेंट ही रहती। तो कौन से केस में वेलोसिटी कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है? एक ऐसा केस जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सर ये केस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगा? दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहेगा तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। तो बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी किस केस में नॉट पॉसिबल है? तो सी आंसर चला जाएगा। क्या ये क्लियर है एकदम आपका? ये देखो, चार्ज इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। बहुत बढ़िया सवाल। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, क्या कर रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो कौन से कंडीशन में सर्कुलर पाथ पे घूमेगा? ग्रेविटी फ्री स्पेस में। ये सर्कुलर पाथ में घुमाएगा क्या? जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सर्कुलर पाथ में कैसे घूमेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। अब दोनों है तो पाथ अजीब सा होगा, सर्कुलर कराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल होता है जिस केस में वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो फिक्स डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो फिक्स डायरेक्शन में होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन में होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सर्कुलर मोशन करा ही नहीं सकता। अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो, अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि वो या तो स्ट्रेट लाइन कराएगा नहीं तो पैराबोलिक कराएगा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ अकेला मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ही सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो सर्कुलर मोशन किसमें पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन किसमें पॉसिबल है, जब अकेला मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। क्या आपको समझ में आया? बताओ कितना अच्छा और लॉजिकल सवाल है ये, कितना अच्छा और लॉजिकल सवाल है ये। साइक्लोट्रॉन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये देखो, इफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देन द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है आपसे। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है? द चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, रेस्ट पे है, एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, देन मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एंड अच्छा नहीं 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 नहीं, ये तो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए एंड मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो। ये एक कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है, ये सवाल नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, ये दोनों ट्रू है। ये एक कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सुनो ध्यान से, समझाता हूं। ये बेटा ये स्टेटमेंट है जिसमें से दोनों सही है। कैसे? इफ अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है और उस पर नेट फोर्स जीरो लगा, तो पक्की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस पर फोर्स लगा देता क्यू ही, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स क्यू ही लगा देता, जीरो हो ही नहीं देता। और मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाता ही नहीं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज रेस्ट में, तो बताओ उस पर फोर्स क्या लगेगा, जीरो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो आएगा, मे और मे नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाता हूं, देख, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाता हूं, देख। सबसे पहली बात इस चीज को विजुअलाइज करो, सबसे पहली बात इस चीज को विजुअलाइज करो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और हमें बता दिया कि उस पर फोर्स जीरो लग रहा है, ये बता दिया कि उस पर फोर्स जीरो लग रहा है, रेस्ट में रखे हुए पार्टिकल पर फोर्स जीरो लग रहा है, इसका क्या मतलब है? रेस्ट में रखे हुए पार्टिकल पे फोर्स जीरो लग रहा है, इसका मतलब है कि पक्का वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वहां पे फोर्स लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फोर्स लगता। उसको देखो, मैंने क्या बोला था, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, वेलोसिटी से चल रहा है, सिलेटेड हो, मोटा हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, नीला हो, हरा हो, हर चार्ज पे फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज पर फोर्स नहीं लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा होगा। और रेस्ट पे रखे हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड होता तो भी फोर्स नहीं लगाता, और नहीं है तो भी फोर्स नहीं लगाता। तो अगर रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर फोर्स जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप श्योर नहीं हो सकते, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। क्लियर है ये बात? चलो, अब यहां पे उल्टा है, ये क्या है, उल्टा है। यहां पे सिनारियो उल्टा कर दिया, ये बोल रहा चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट, रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा। अब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, अब उस पर फोर्स लग रहा है, उस पर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फोर्स लगा। अब बताओ फोर्स किसने लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कि मैग्नेटिक फील्ड ने? तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा भी सकता है या नहीं भी लगा सकता, सॉरी रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा ही नहीं सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड रहा भी होगा या नहीं रहा होगा, मे और मे नॉट भी जीरो। अगर वो होता तो भी नहीं लगाता, और नहीं है तो नहीं लगाता, मे और मे नॉट बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं कह सकते। और फोर्स लगा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा, मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो। क्या होगा, मस्ट बी नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉन जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। बेटा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट है, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, रेस्ट पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे, तो फोर्स कौन लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा यार। मैग्नेटिक फील्ड तो रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लगाता। बी की पैरेलल होगा तो फोर्स जीरो होगा। पैरेलल कहां भाई, रेस्ट में पैरेलल और एंटी पैरेलल कहां,
ये तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल पे दोनों ट्रू कह सकते हो, बोथ आर ट्रू। ये एक्चुअल में सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट है जो तुम्हें पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, इफ अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट्स देन बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो। अगर वो डिफ्लेक्ट हुआ है मतलब उस पर फोर्स लगा है, तो पक्की बात है फोर्स लगाने वाला कोई ना कोई रहा होगा। देन बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, पक्की बात है दोनों फील्ड जीरो नहीं हो सकता। बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, दोनों फील्ड हो भी सकता है, दोनों फील्ड नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर ये पार्टिकल जा रहा था और डेविएट हो गया, तो किसने डेविएट किया? हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ने डेविएट किया होगा या मैग्नेटिक फील्ड डेविएट किया होगा। तो बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, मतलब दोनों फील्ड का फोर्स लग सकता है, दोनों फील्ड, ये भी पॉसिबल है। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया क्यू ही, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया क्यू भी दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। तो दोनों फील्ड कैन बी नॉन जीरो, मतलब दोनों फील्ड नॉन जीरो हो सकते हैं। कैन नॉट बी जीरो, बोथ फील्ड, दोनों फील्ड जीरो नहीं होंगे। क्या लिखा है? बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, मतलब दोनों फील्ड जीरो नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक रहा होगा। जैसे अगर ये चला तो हो सकता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट हुआ हो या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हुआ हो, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, दोनों को जीरो आप नहीं कह सकते। अगर डेविएट हुआ है, मेरी बात समझना, थोड़ा अंग्रेजी का सवाल है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, मेरी बातों पे, शब्दों पे फोकस करना। इफ अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ ग्रेविटी फ्री रूम डिफ्लेक्ट्स, मतलब फोर्स लगा, देन बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकता है, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए जो फोर्स लगाएगा। वो कह रहा है बस कि दोनों जीरो कैसे हो जाएगा, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए जो फोर्स लगाए। हाँ, बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, हाँ ये हो सकता है कि दोनों रहे, या हो सकता है दोनों में से कोई एक रहे, हो सकता है दोनों रहे। ये केस 2 वाला कह रहा है कि बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, कैन बी नॉन जीरो का मतलब है कि हो सकता है दोनों होगा और दोनों की फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही होगी, दूसरा सही है। और बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो मतलब दोनों जीरो होना पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ये केस 1 था तुम्हारा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा दे या मैग्नेटिक फील्ड लगा दे। फोर्स लगा है तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो या मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्या? ई भी जीरो एंड बी भी जीरो? भाई ये पॉसिबल नहीं है। इसमें ये जरूर पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। मैं ये समझाना चाह रहा था बस। इस तीनों केस में फोर्स लग सकता है, मैं बोला है लग सकता है, डिफ्लेक्ट किया है फोर्स लग रहा है, तो इन तीनों केस में फोर्स लग सकता है, लेकिन दोनों जीरो हो जाएगा तो फोर्स नहीं लग सकता है। क्लियर? बस यही समझा रहा था, बस यही समझा रहा था। नेक्स्ट देखो, अ चार्ज पार्टिकल इज विशल, मतलब घूम रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मान लिया इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल मान लिया, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। चार्ज पार्टिकल इज रिजल्ट इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय अटैचिंग इट टू द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन पॉइंट, मतलब रस्सी से बांध के इस चार्ज पार्टिकल को घुमा रहे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे। किससे घुमा रहे? रस्सी से बांध के घुमा रहे, तो रस्सी में जो टेंशन होगा वही इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा। A charged particle is whistled in a horizontal circle by attaching it to a string fixed at one point. If the magnetic field is switched on the vertical direction, vertical direction मतलब इसके perpendicular, ये horizontal plane है, उसके vertical direction में मान लो मैंने magnetic field switch on किया. If the magnetic field is switched on the vertical direction, then tension in the string will, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा, ये पूछा है। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा, ये पूछा है। बताओ क्या आंसर टिक करोगे? बताओ क्या टिक करोगे? तो सबसे पहली बात, ये चार्ज पार्टिकल बोला है, क्या चार्ज का नेचर तुम्हें पता है कि कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं, तो चार्ज की नेचर से फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल बोला है, किधर मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर या अंदर? ये तो दोनों केस पॉसिबल है, ये दोनों केस पॉसिबल है। हाँ, चार्ज में भी पॉजिटिव निगेटिव, हाँ सर में भी पॉजिटिव निगेटिव, में भी पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए मे इंक्रीज और डिक्रीज। बिल डिक्रीज कैसे बोल सकते हो, बिल इंक्रीज कैसे बोल सकते हो, बिल रिमेन सेम भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि फोर्स तो लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने वर्टिकल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड डॉट लेता हूं, वेलोसिटी ऊपर,
मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ तो थप्पड़ तुम्हें मारूंगा। मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ, डॉट है, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड गधों की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा? इधर। फोर्स इधर लगा, टेंशन अंदर है तो टेंशन घटेगा। अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स अंदर रखता। सोचो ध्यान से। तो बेटा इस तरह के सवाल में ना, जब सवाल आए कि बताओ क्या होगा, तो सोचो कि पॉजिटिव चार्ज दिया है कि निगेटिव। जब कुछ नहीं दिया है तो भाई पॉजिटिव और निगेटिव पे चीजें उल्टी हो जाती है, तो में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये सिंपल बुद्धि वाला सवाल था, ये दिमाग वाला सवाल था। ये किसका सवाल था भाई? दिमाग से सोचने वाला सवाल था कि कैसे होगा। ये नीट 2013 का एक सवाल है, बढ़िया। इसको हम समझते हैं बेटा। 90% बच्चे इसको गलत करते हैं, तो सवाल को पहले समझो, उसके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो, फिर सवाल सॉल्व करना। तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड, रिलीज का मतलब है रेस्ट में रखा, रिलीज का मतलब है रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, रिलीज मतलब रेस्ट से उसको छोड़ा, इन अ रूम, इट स्टार्ट विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट। मान लो बेटा ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां पर रेस्ट में रखा तो अचानक से वो वेस्ट की तरफ भागा, तो वेस्ट की तरफ ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड? बस इतना बता दो। सवाल का पहला आधा हिस्सा पढ़ो। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट में था, रेस्ट में था, इट स्टार्ट विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये वेस्ट में ए नॉट एक्सेलरेशन से गया, किसके वजह से गया होगा? रेस्ट में रखे हुए पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ही नहीं लगाता। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो भी वो फोर्स नहीं लगाता है, तो भी फोर्स नहीं लगाएगा। हो सकता होगा, नहीं होगा, मुझे पता नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा QE। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट पीछे है, बाद में कहां गया मुझे नहीं पता, ये स्ट्रेट लाइन गया कहां गया नहीं पता। इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट दिया है, टी इज इक्वल टू 0 की बात करी है ये, तो ए नॉट बराबर आ जाएगा आपका, क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा एफ ए नॉट बाई ई अलोंग वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, ईस्ट गलत है, तो तुम्हारा दो आंसर सही आ रहा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अब मैंने इसको नॉर्थ में फेंका, सेम सिचुएशन में नॉर्थ में फेंका, नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में फेंका, विथ अ वेलोसिटी v नॉट, विथ अ वेलोसिटी v नॉट, नॉर्थ में फेंका। इट मूव्स विथ इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट। अब वो 3a नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट में गया। अब ये 3a नॉट में से a नॉट का रीजन तो तुम्हें पता है किस वजह से आया है सर, किस वजह से? जब मैं उसको छोड़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पीछे ले जा रहा था ए नॉट से। मैं ऊपर फेंकूंगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको ऊपर ले ही जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके वजह से आई? ये मैग्नेटिक की वजह से आई। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पीछे एक्सीलरेशन हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? तो देखो फोर्स इधर लगा, जिधर एक्सीलरेशन हुआ है, वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स इधर होना चाहिए, तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, थंब फोर्स को बताएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, अंदर मतलब इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? इनवर्ड होगा, क्रॉस। डाउन मतलब डाउन, इनवर्ड डाउन होगा। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। कैसे? तो देखो फोर्स बराबर होता है QVB। फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, मास m इंटू एक्सीलरेशन 2a नॉट। सर 2a नॉट क्यों लिया? क्योंकि a नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, वो तो हमेशा प्रेजेंट है ना रीजन में। तो छोड़ा था तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं किया था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का a नॉट था। फेंका तो मैग्नेटिक फील्ड का 2a नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का a नॉट ऐड हो गया, QVB। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ma नॉट बाई QV नॉट, किधर? डाउन। 2ma नॉट बाई देखो EB नॉट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। A इज योर करेक्ट आंसर। बताओ क्या समझ आया? इसमें डाउट आ सकते हैं बच्चों, क्या डाउट आते हैं थोड़ा देखते हैं क्या बच्चे सोच रहे हैं। ए इज करेक्ट, ठीक है सर। ड्रॉप और रिलीज दोनों में वेलोसिटी जीरो होता है, हाँ बिल्कुल सही समझा। ड्रॉप करना, रिलीज करना मतलब छोड़ना, छोड़ना वहां पे जीरो वेलोसिटी से छोड़ा। सर अपना लेक्चर 11th का काइनेटिक का दे दो ना सर, गूगल करो सब मिल जाएगा। जो लेक्चर चाहिए टॉपिक लिख के एमआर सर लिख दो, मिल जाएगा। कल एक्स्ट्रा क्लास होगा क्या? अलग ही दुनिया में चल रहे हो। सेकेंड वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया। जानवी बेटा मैं बता रहा हूं, जब मैंने इसको रखा था ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉट एक्सेलरेशन दिया,
जब मैं फेंकूंगा ना तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए नॉट देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को डैश फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी है कि नहीं है। तो मान लो 3 ए नॉट से पीछे गया है तो उसमें ए नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का था, एक्स्ट्रा जो आया वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। सर आपकी सैलरी कितनी है? इतनी है जिसमें तेरा घर चला जाएगा। समझ गया? इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी की जिसमें तेरा घर चला जाएगा। ठीक है, छोड़, कुछ समझ नहीं। अच्छा, अमन झा को कुछ समझ नहीं है। सेकंड बता दीजिए आशीष सर, एक बार और बता दीजिए। ठीक है बताते हैं, सुनो फिर बताते हैं। सवाल का पहले आधा हिस्सा पढ़ो। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इट इन रूम इट स्टार्ट्स विद इनिशियल एक्सीलरेशन। जब मैं इसको छोड़ रहा हूं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ए नॉट एक्सीलरेशन पैदा लिया। तो छोड़ने से ए नॉट एक्सीलरेशन पैदा ले रहा हूं, किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ये किसके वजह से आएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर? जिधर फोर्स लगा है, जिधर एक्सीलरेशन हुआ है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्यू ई फोर्स लगाया, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ई बराबर आ गया एम ई नॉट वाई। उसके बाद क्या हुआ? इसको मैंने ऊपर फेंका। बेटा देखो ध्यान से, जब मैंने ऊपर फेंका तो इस पर इधर एक्सीलरेशन हुआ, होना भी चाहिए क्योंकि जो फोर्स होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है मैग्नेटिक वाला। 3 ए नॉट एक्सीलरेशन हुआ। इस 3 ए नॉट में से ए नॉट किसने दिया होगा? ए नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का था। और 2 ए नॉट जो एक्स्ट्रा आया है, पहले ए नॉट आया था, अब 3 ए नॉट आया, मतलब 2 ए नॉट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। 2 ए नॉट किसके वजह से आया है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। चलिए अब ध्यान से मुझे यह बता दीजिए कितने लोगों को समझ में आया, थम्स अप और थम्स डाउन करके। ठीक है, कितने लोगों को आया, बस इतना बता दीजिए। वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट में रखा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले भागा है तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भागा होगा। बात खत्म, पैसा हजम। समझ में आएगा क्या? बोलो, जल्दी बताइए प्लीज प्लीज। चलिए जरा देखते हैं। 89% को आया, 11% को नहीं आया। वेरी डिमोटिवेटिंग। क्या रीजन है? डाउन नहीं आया। अच्छा डाउन नहीं आया, डायरेक्शन देखना गधे। वेलोसिटी इधर है तो पक्की बात है कि वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे और फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स तो थंब की तरफ होगा, तो थंब तो फिक्स हो गया। और वेलोसिटी ऊपर है तो बताओ किधर जाएगा? अंदर ही तो पाम जा रहा है। क्या बात कर रहे हो यार? यही यानी एक्स्ट्रा 2 ए नॉट मैग्नेट। हाँ वही तो कह रहा हूं। ठीक है, चलो बताओ, फिर से बताओ कितने लोगों को समझ में आया? पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देख भाई, कल मैं कोशिश करता हूं, अगर मैं क्लास ले पाऊं तो ले लूंगा, नहीं तो शायद मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर भी है तुम्हारे सिलेबस में। एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर में तुम्हें बता दूं, किसी भी करंट कैरिंग वायर पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जैसे मान लो ये वायर है, इसमें करंट बह रहा है आई, इसका लेंथ है एल, तो इस पर फोर्स लगेगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आसपास में है तो उस पर फोर्स लगता है बी आई एल। फॉर्मूला बता रहा हूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर सवाल आ जाए तो देख लेना। ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है उस वायर में फ्लो होने वाला करंट, और लेंथ है उस वायर का लेंथ। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, आई है तुम्हारा करंट इन वायर, और बी है मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में क्या होता है? फॉर्मूला बी आई एल। बी आई एल 93% को समझ आ गया। बहुत छोटे छोटे डाउट होते तुम्हें। देख, जैसे मान ले बेटा ये वायर है, ये ऐसा वायर है, इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है बी। इस वायर का लेंथ है मान ले एल, मैग्नेटिक फील्ड है एल बी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना होता है बिल। क्या होता है? बिल। बी उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, देखो बी मैग्नेटिक फील्ड है,
आई इसमें फ्लो करने वाला करंट और एल इसका लेंथ, एल इसका लेंथ। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ये लेता हूं, एक एग्जांपल ये लेता हूं कि एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उससे कैपिटल एल डिस्टेंस पर यहां पे एक छोटा सा वायर है डीएल लेंथ का, इसमें करंट आई बह रहा है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? सिंपल सी बात है, इस पर लगने वाला फोर्स पूछा है, तो फोर्स बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड वहां का जो भी आएगा बी, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आई इंटू इसका लेंथ डीएल, डीएल लेंथ पर ही फोर्स पूछा है डीएल। अब बी की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? इस करंट की वजह से एल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, इस करंट की वजह से इस पर फोर्स पूछा है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल लो, वो सर होता है सिंपल म्यू नॉट आई बटा 2 पाई एल इंटू आई डीएल, ये मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डीएल बटा 2 पाई एल। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन बस एक सवाल छोटा सा मैं करा रहा था। यहां पे इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लो बी आ रहा, अंदर की तरफ आएगा बी, बी जिस वायर पे फोर्स लिख रहा हूं उस वायर का करंट इंटू डीएल, ये रहा फोर्स की वैल्यू बी आई एल, तो बी की वैल्यू मैंने ये लिखा करंट आई इंटू डीएल, बी की वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल। सिंपल सी बात है, सेकंड आंसर आ रहा, बिल्कुल सेकंड आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेलोसिटी सेलेक्टर साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। कल अगर पॉसिबल हुआ तो 1 घंटे का, आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा इफ पॉसिबल, ठीक है ना। कंडीशंस अप्लाई, क्लास मत रखना, क्यों? आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में क्या फर्क पड़ता है बता, क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से?